क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक पल का गुस्सा, एक गलत जवाब या एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी कई सालों की मेहनत खराब कर देती है? किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने आपका अपमान किया और आपने भी उसी भाषा में प्रतिक्रिया दे दी। बाद में जब मन शांत हुआ तो सिर्फ एक ही सवाल रह गया, काश मैंने उस समय कुछ नहीं कहा होता। बुद्ध कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण है। क्योंकि दुनिया में हर दिन हजारों ऐसी बातें होंगी जो आपको गुस्सा दिलाएंगी। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको गलत समझेंगे, आपको उकसाएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। लेकिन हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी, आपका धैर्य और आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। याद रखिए, दूसरे लोग हमेशा आपके व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया केवल आपके हाथ में होती है। और जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीख जाता है, उसे कोई भी इंसान आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम बुद्ध की उन 5 गहरी शिक्षाओं को समझेंगे जो बताएंगे कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना क्यों नुकसानदायक है, कब चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है और कैसे शांत रहकर भी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। वीडियो का आखिरी सिद्धांत आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिसने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। तो आइए जानते हैं। बुद्ध कहते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। भाग 1, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ताकत नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर बात का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, हम तुरंत जवाब देने लगते हैं। किसी ने आलोचना कर दी, हम घंटों उसे गलत साबित करने में लगा देते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, हम उसी समय बदला लेने की सोचने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? उसे नहीं जिसने आपको गुस्सा दिलाया। सबसे ज्यादा नुकसान आपको होता है। आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाती है, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप बार बार उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया था, वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण कोई दूसरा व्यक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने लगता है, उसी क्षण आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। सोचिए, अगर कोई केवल एक वाक्य बोलकर आपको पूरे दिन परेशान कर सकता है, तो वास्तव में आपके जीवन का नियंत्रण किसके हाथ में है, आपके या उसके? यही कारण है कि बुद्ध बार बार मन पर नियंत्रण की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदलना संभव है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। वह लगातार कठोर शब्द बोलता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसने पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई जलता हुआ कोयला उठाकर तुम्हारी ओर फेंकना चाहे तो सबसे पहले उसका हाथ जलता है। क्रोध भी ऐसा ही है, जिसने उसे पकड़ा सबसे पहले वही जलता है। यह सुनकर वह व्यक्ति शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि बुद्ध को नहीं, वह स्वयं अपने क्रोध से जल रहा था। आज भी यही सच है। जब कोई आपको उकसाता है, वह चाहता है कि आप अपनी शांति खो दें। अगर आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी तो उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन अगर आप शांत रहे तो शक्ति आपके पास रही। याद रखिए, हर बात का जवाब देना बहादुरी नहीं है। कई बार सही समय पर चुप रह जाना सबसे बड़ी बहादुरी होती है, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण की निशानी है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी शांति के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर लेता है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। यही बुद्ध का पहला सिद्धांत है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो।
क्योंकि तुम्हारी शांति किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। भाग 2। जो तुम्हें उकसाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जानबूझकर आपको गुस्सा क्यों दिलाते हैं? वे ऐसी बातें कहते हैं जो सीधे आपके दिल पर चोट करती हैं। वे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी कमजोरियों पर हंसते हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना नहीं होता। उनका असली उद्देश्य आपकी प्रतिक्रिया देखना होता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता, उसे नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग पहले अपने मन को संभालते हैं, फिर परिस्थिति को देखते हैं। एक बार एक युवा शिष्य बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, लोग मुझे बार बार गुस्सा दिलाते हैं। मैं शांत रहना चाहता हूं, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध उसे एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने झील में एक छोटा सा पत्थर फेंका। कुछ ही क्षणों में पूरे पानी में लहरें फैल गईं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें अब झील के तल का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है? शिष्य ने कहा, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक पानी शांत नहीं होगा तब तक सच्चाई दिखाई नहीं देगी। मन भी ऐसा ही है। जब तुम क्रोध, अहंकार या प्रतिक्रिया में बह जाते हो, तब तुम्हारा निर्णय धुंधला हो जाता है। यह सुनकर शिष्य समझ गया कि समस्या लोगों में नहीं थी, समस्या उसके अशांत मन में थी। आज भी यही सत्य है। अगर कोई एक शब्द बोलकर आपका मूड खराब कर देता है, अगर किसी की आलोचना पूरे दिन आपके दिमाग में घूमती रहती है, अगर किसी की नफरत आपकी शांति छीन लेती है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने मन की चाबी किसी और को दे दी है। बुद्ध कहते हैं, अपनी शांति की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत दो। याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी परीक्षा लेगा। कोई आपके धैर्य की, कोई आपके आत्मसम्मान की, कोई आपके संयम की। लेकिन हर परीक्षा में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपकी प्रतिक्रिया चाहता था। और जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उसकी शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, तुरंत उत्तर मत दीजिए। कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी शांति बचाऊं या किसी और के गुस्से का हिस्सा बन जाऊं? यही प्रश्न आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति जाग जाएगी। यही बुद्ध का दूसरा सिद्धांत है। जो तुम्हें उकसाता है, उसे अपनी प्रतिक्रिया देकर ताकत मत दो। भाग 3। हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। जीवन में कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जीतकर भी इंसान हार जाता है, और कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देने वाला ही असली विजेता बनता है। लेकिन हमारा अहंकार हमें यह समझने नहीं देता। जैसे ही कोई हमारी आलोचना करता है, हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। कोई हमारी इज्जत पर सवाल उठाता है, हम उसे गलत साबित करना चाहते हैं। कोई हमारी सफलता से जलता है, हम उसे अपनी उपलब्धियां दिखाने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हर युद्ध आपकी ऊर्जा मांगता है, और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहीं लगाता है जहां उसका भविष्य बनता है, न कि वहां जहां केवल अहंकार को संतुष्टि मिलती है। एक बार दो लोग बुद्ध के पास आए। दोनों आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। दोनों चाहते थे कि बुद्ध उन्हें सही साबित करें। बुद्ध दोनों की बातें शांत होकर सुनते रहे। फिर उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, अगर तुम दोनों इस बहस को जीत भी गए तो तुम्हें मिलेगा क्या? दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं था। बुद्ध बोले, जिस जीत से मन अशांत हो जाए वह जीत नहीं होती, और जिस हार से मन शांत रहे वह हार भी हार नहीं होती। यह सुनकर दोनों व्यक्तियों का सिर झुक गया। आज भी हम यही गलती करते हैं। हम हर टिप्पणी का उत्तर देना चाहते हैं, हर आलोचना का जवाब देना चाहते हैं, हर अपमान का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में हम अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, अपनी मानसिक शांति। याद रखिए, शेर कभी हर भौंकते हुए कुत्ते के पीछे नहीं भागता।
उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है। अगर वह हर आवाज पर प्रतिक्रिया देगा तो वह कभी अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पाएगा। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप हर नकारात्मक व्यक्ति पर ध्यान देंगे तो अपने सपनों पर कब काम करेंगे? अगर आप हर बहस में उलझेंगे तो अपने लक्ष्य तक कब पहुंचेंगे? बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा होता है उसकी प्रतिक्रियाएं छोटी होती हैं। वह जानता है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कई बार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको बहस में खींचने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह लड़ाई मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो उस लड़ाई को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि हर युद्ध जीतने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी शांति हार जाए। बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की किसी जीत की जरूरत नहीं रहती। यही बुद्ध का तीसरा सिद्धांत है। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। भाग 4। सबसे बड़ी जीत अपने मन पर होती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, हर आलोचना का जवाब देते हैं, हर अपमान का बदला लेने की कोशिश करते हैं। और दूसरे वे जो हर परिस्थिति को पहले समझते हैं फिर निर्णय लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि पहला व्यक्ति दूसरों से लड़ता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। और जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसे कोई भी इंसान आसानी से हरा नहीं सकता। सोचिए, अगर किसी के सिर्फ एक शब्द से आपका मूड खराब हो जाए, अगर किसी की आलोचना आपको पूरी रात सोने न दे, अगर किसी का व्यवहार आपकी खुशी छीन ले, तो वास्तव में आपके जीवन का मालिक कौन है, आप या वह व्यक्ति? यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, जिसने अपनी भावनाओं को दूसरों के हाथों में दे दिया उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। एक दिन एक सैनिक बुद्ध के पास आया। वह बहुत बहादुर था। उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैंने इतने लोगों को हराया है, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपने क्रोध को नहीं। तुमने दूसरों को हरा दिया, लेकिन अपने अहंकार को नहीं। और जब तक इंसान अपने मन को नहीं जीतता, तब तक उसकी हर जीत अधूरी रहती है। सैनिक की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा था। आज भी यही सच है। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों को हराना चाहते हैं, दूसरों को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो पहले अपने मन को देखो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो पहले अपनी सांसों को देखो। जब कोई तुम्हें उकसाए तो पहले अपने विचारों को देखो, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से पहले का वह छोटा सा पल तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। याद रखिए, शक्ति ऊंची आवाज में नहीं होती, शक्ति शांत मन में होती है। बहादुरी बदला लेने में नहीं होती, बहादुरी खुद को संभालने में होती है। और जीत दूसरों को हराने में नहीं होती, जीत अपने मन को स्थिर रखने में होती है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस समय अपने मन का मालिक हूं या अपने गुस्से का गुलाम? अगर आप इस एक सवाल का सही जवाब ढूंढ लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन का स्वामी बन जाता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति गुलाम नहीं बना सकती। यही बुद्ध का चौथा सिद्धांत है। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर होती है। भाग 5। जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया उसी दिन तुम आजाद हो गए। इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार समझी है, दुनिया हमेशा वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं। कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपका सम्मान करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हर व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार अपनी भावनाएं बदलते रहेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह नहीं है कि वह जो चाहे कर सके,
सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि कोई भी परिस्थिति उसके मन को नियंत्रित न कर सके। यही आंतरिक आजादी है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरे पास धन है, शक्ति है, सेना है, लेकिन फिर भी मैं बेचैन रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश हो जाते हो? राजा ने कहा, हां। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो? राजा बोला, मेरा मन अशांत हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारा राजा होना केवल भ्रम है। जिसका मन दूसरों के शब्दों से बदल जाए वह अपने राज्य का नहीं, दूसरों की राय का दास है। राजा लंबे समय तक मौन रहा। उसे पहली बार समझ आया कि असली आजादी बाहर नहीं, अंदर होती है। आज भी यही सच है। अगर किसी के एक शब्द से आपका दिन खराब हो जाता है, अगर किसी की एक टिप्पणी आपकी रातों की नींद छीन लेती है, अगर किसी की नफरत आपकी मुस्कान खत्म कर देती है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने मन का नियंत्रण किसी और को दे दिया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अपने मन की चाबी हमेशा अपने पास रखो। याद रखिए, लोग बोलेंगे, यह उनका स्वभाव है, परिस्थितियां बदलेंगी, यह जीवन का नियम है, लेकिन हर बार प्रतिक्रिया देना यह आपकी पसंद है, और यही पसंद आपके भविष्य का निर्माण करती है। आज से एक निर्णय लीजिए, मैं हर आलोचना का उत्तर नहीं दूंगा, मैं हर अपमान पर क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं हर बहस में खुद को साबित नहीं करूंगा, मैं अपनी शांति को सबसे ज्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शांति बचा लेता है वही अपने सपनों को भी बचा लेता है, वही अपने रिश्तों को भी बेहतर बना लेता है, और वही जीवन में सबसे आगे निकलता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि तुम्हारे संयम में छिपी है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और याद रखो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हार नहीं है, वह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है, और जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ गया उसी दिन तुम सच में आजाद हो गए। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो, क्योंकि जो अपने मन का मालिक बन जाता है वही अपने जीवन का भी मालिक बन जाता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बुद्ध की ऐसी ही गहरी शिक्षाओं के लिए क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक पल का गुस्सा